everyone and welcome back to Hopper, helping out people using psychology. मैं हूं डॉक्टर श्रव्या मरत्री और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोविड के कम होते केसेस और उसके बाद एक न्यू नॉर्मल के साथ स्कूल्स के खुलने की खबर ने पेरेंट्स और बच्चों को एक नई तरीके की टेंशन में डाल दिया है। किसी भी टाइप का चेंज, कोई भी मेजर लाइफ एक्टिविटीज में चेंज स्ट्रेस कॉज करता है। ये तो अभी तक हम लोग सबने जान ही लिया है। पहले जिस तरीके से लॉकडाउन को अडेप्ट करना, वर्क फ्रॉम होम को अडॉप्ट करना, एक अपने लाइफस्टाइल में उसको अडेप्ट करना टेंशन कर रहा था, स्ट्रेस कर रहा था, वहीं अब न्यू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल जाना बच्चों में और पेरेंट्स में स्ट्रेस कॉज कर रहा है। एक कोविड बबल में रहने के कारण जहां हमको उन लाइफ से निकलने का टाइम आता नजर आ रहा है, स्कूल्स ओपनिंग, रीओपनिंग की खबरों ने बच्चों को और पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं ट्रबल कर दिया है। इसको साइकोलॉजिस्ट नाम दिया है बैक टू स्कूल एंजाइटी। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ऑल ये बैक टू स्कूल एंजाइटी से कैसे डील करें। एक सेफ जोन में लगभग 1 साल 1.5 साल रहने के कारण उस सेफ जोन से निकलना इतना आसान नहीं है। जहां ये माना जाता है कि 30 डेज के अंदर एक हैबिट को हम फॉर्म कर सकते हैं या उस हैबिट को वी कैन गेट रिड ऑफ इट इन 30 डेज, तो वहां उसके कंपैरेटिव तो लगभग 1.5 साल हो चुका है जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को अपने रूटीन में ला चुके हैं, अडेप्ट कर चुके हैं उसको। वहीं अब ये स्कूल्स खुलने की खबर उनको परेशान करती दिख रही है। अपनी सेफ जोन से बाहर निकलना उनको कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा है, जानते हैं। और काफी एजुकेशनिस्ट इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं दैट स्कूल्स आर कंसिडर्ड एज अ प्लेस टू थ्राइव एंड ग्रो। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, बट आफ्टर रिमेनिंग इन दिस cocoon of a life for almost 1.5 year, it is now becoming difficult for children as well as their parents कि वो कैसे इस नए नॉर्मल के साथ बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इस बैक टू स्कूल एंजाइटी के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो अगर आपको भी अपने बच्चे में दिख रहे हैं या आपको अपने अंदर दिख रहे हैं तो इस एंजाइटी से डील करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही कुछ सिम्टम्स है रेस्टलेसनेस, या रात को नींद नहीं आना, डिफिकल्ट होना कुछ चीज पे कंसंट्रेट करना, चिंता करना कंटिन्यूअस, इरिटेशन रहना, एक टाइप का चिड़चिड़ापन कॉन्स्टेंटली रहना, थकान शो करना, थकान फील करना या सिर्फ बार बार कहना कि हमें थकान हो रही है, स्टमक अपसेट, पेट में कुछ गड़बड़ी होना, सिर दर्द होना, हेडेक होना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जब से स्कूल्स खुलने की खबर आई है तब से बच्चों के अंदर देखे जा रहे हैं और कहीं कहीं पेरेंट्स के अंदर भी ये हम लोगों ने इस पे काफी सारे पेरेंट्स से बात करी, काफी सारे केसेस हम लोगों के पास इस टाइम पर आए कि स्कूल खुलने की खबर से बच्चे परेशान हैं। काफी सारी मदर्स ने एक्सेप्ट किया कि उनको खुद को टेंशन हो रही है, खुद को स्ट्रेस हो रहा है कि अब इस न्यू नॉर्मल में वापस कैसे जाएंगे। स्ट्रेस या एंजाइटी जन्म देती है फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को, कि आपकी बॉडी या तो लड़ने के लिए रेडी होती है या उस जगह से भाग जाने के लिए, उस सिचुएशन से भाग जाने के सिम्टम्स दिखाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इस एंजाइटी, बैक टू स्कूल एंजाइटी से डील करने के लिए कि आपके वरी एरियाज क्या हैं। अगर एज अ पेरेंट आपकी चिंताएं हैं कि कहीं दोबारा से कोविड की 3rd वेव तो सेट इन नहीं हो जाएगी या बच्चे एक्सपोज तो नहीं हो जाएंगे वायरस से, या स्कूल्स क्या मेथड्स इम्प्लाई करेंगे सैनिटाइज करने के लिए, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा, कोविड नॉर्म्स को, प्रोटोकॉल्स को कैसे फॉलो किया जाएगा, आपका बच्चा खुद कितना ये सब फॉलो करेगा, अगर ये आपके वरी एरियाज हैं तो it becomes very important for you to talk with the school authorities as well as with your child कि आप कितने अच्छे से अपने बच्चों को समझा सकते हैं, कितने अच्छे से आप स्कूल से ये बात किस तरीके से आप अश्योर हो सकते हैं, स्कूल्स की तरफ से एक अश्योरेंस आपको मिल सकता है कि आप कैसे इस चीज से डील करने वाले हैं, कैसे इस चीज को फॉलो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका डर थोड़ा कम होगा, ये एंजाइटी थोड़ा कम होगी। एट द सेम टाइम बच्चों को भी ये अश्योर कराना दैट दे विल रिमेन सेफ फॉलोइंग सर्टेन प्रोटोकॉल्स। कोविड ने हमको दिखा दी है कब क्या हो जाएगा, कब कौन सी चीज बंद हो जाएगी या कौन सी चीज खुल जाएगी, कौन से प्रोटोकॉल्स नए सेट हो जाएंगे। ये एक अनसर्टेनिटी का माहौल सा इस पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया है। तो वो जो एक्सेप्टेंस है अनसर्टेनिटी की कि कभी कुछ भी हो सकता है, अगर स्कूल्स खुल रहे हैं तो दोबारा बंद भी हो सकते हैं, टाइमिंग्स में चेंज आना, बच्चों के करिकुलम में चेंज आना, उनके पैटर्न्स में चेंज आना,
ये जो अनसर्टेनिटी है उसकी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। उसको कितने होल हार्टेडली आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले जब आप इस एंजाइटी के बारे में हम बात करते हैं तो जैसे शुरू में आया कि पेरेंट्स भी इस एंजाइटी को शो कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे जिद कर रहे हैं कि गेट पे ही खड़े रहोगे आप फर्स्ट डे, या आप अंदर तक आओगे, वो जो क्लासरूम तक छोड़ने के लिए पेरेंट्स को बुला रहे हैं, जिद कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि आपकी खुद की वरीज ज्यादा हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने खुद जब ये स्कूल्स खुलने की इन्फॉर्मेशन आई तो खुद ही बहुत ज्यादा उस बारे में प्रोक्रेस्टिनेट किया, बहुत ज्यादा सोचा उसके बारे में? अगर ऐसा है तो यू नीड टू रिजॉल्व योर ओन। मैक्सिमम स्ट्रेसेस, मैक्सिमम वरीज, मैक्सिमम एंजाइटीज हम खुद पास ऑन करते हैं अपने बच्चों को। जब हम बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं किसी चीज के बारे में, या घर में एक माहौल इस टाइप का एंजाइटी का बना के रखते हैं, चिंता का माहौल बना के रखते हैं, तो नेचुरली दैट फीलिंग पासेस ऑन टू द चिल्ड्रन एंड देन दे स्टार्ट टेलिंग अबाउट सच थिंग्स या वरिंग अबाउट सच थिंग्स। तो सबसे पहले अपनी खुद की जो आपकी एंजाइटी है इस चीज को लेके उसको रिजॉल्व करिए। वो किस चीज के अराउंड है उस बारे में बात करिए। एक सपोर्ट सिस्टम स्टैब्लिश करिए। सपोर्ट सिस्टम आपका बच्चे का स्कूल हो सकता है, साथ ही किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से बच्चा स्कूल जाएगा उसको अश्योर करना, और उसके अलावा बाकी बच्चों के पेरेंट्स जो कुछ ऐसे होंगे जिनको आप जानते होंगे। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ट्राई करिए कि आप जान पाएं और उनकी भी वरीज को एक्नॉलेज कर पाएं, उनसे डिस्कस कर पाएं कि आपकी चिंताएं क्या हैं और किस चीज को लेकर हैं। को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जब इस बारे में बात हुई बैक टू स्कूल एंजाइटी के, तो बार बार जो एक पॉइंट आया वो ये था कि ऑनलाइन क्लासेस तो बड़ी कंफर्टेबल थी। स्पेशली मदर्स ने ये बोला कि टिफिन बना के नहीं देना पड़ रहा था, बच्चे एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ के, एक इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी यूनिफॉर्म को लेके, बैग्स को लेके, उनके टिफिन बॉक्सेस एंड वाटर बॉटल्स को लेके। अब दोबारा से उस बैक टू नॉर्मल में कैसे जाया जाएगा? उस न्यू नॉर्मल में काफी चीजें इंक्लूड हो गई हैं, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, उनकी सेफ्टी, तो वो सब कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे, उसको लेके काफी सारी चिंताएं थी। तो वो जो रूटीन है, किस रूटीन में अगर आप एक हफ्ते बाद आपको अपने बच्चे को और खुद को लाना है तो उस रूटीन को आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दें। उस रूटीन में आज से ही एंटर हो जाएं, उस रूटीन को आज से ही स्टैब्लिश कर लें अपनी लाइफ में। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एंड इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको तभी पता चलेंगे जब ये बैक टू नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। उसने बोला कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक क्लासरूम के अंदर बच्चे नहीं। तो ये एक पॉइंट है जो एक्चुअली इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, बट वही बात यहाँ आ जाती है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को कैसे फॉलो करेंगे स्कूल्स, इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन दैट। हम एक एंकर पॉइंट, आपका और आपके बच्चे का एक एंकर पॉइंट जरूर स्टैब्लिश कर लीजिए। एंकर पॉइंट जब हम बात करते हैं यानी कि बच्चा किस में ट्रस्ट करता है, किस में कन्फाइड करता है, स्कूल की तरफ से ऐसी कौन सी फिगर है जिसके अंदर बच्चे को काफी ट्रस्ट है। कई बार वो फिगर क्लास टीचर हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर हो सकती है, स्कूल काउंसलर हो सकती है, स्कूल कोऑर्डिनेटर हो सकती है जिसके अंदर बच्चा कन्फाइड करता है, वो ट्रस्ट। और स्कूल काउंसलर्स का इस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट गोइंग बैक इन द नॉर्मल स्ट्रीम, एक नॉर्मल तरीके से क्लासेस का, स्कूल्स का शुरू हो जाना, बच्चों को कहीं ना कहीं एंजाइटी है, कहीं ना कहीं टेंशन्स हैं। जब वो 1.5 साल के लगभग घर पे थे, बहुत माहौल डिफरेंट था, एक सेफ सेक्लूडेड वर्ल्ड में थे, ऑनलाइन क्लासेस भी थी, तो जो एक टीजिंग होती है, एक नेम कॉलिंग होती है क्लासरूम्स में, उन सब चीजों से वो शील्डेड थे। तो बट अब अगेन उस कोकून से बाहर आने का टाइम आता नजर आ रहा है, तो नेचुरली बच्चे एंशियस हैं, उनके अंदर टेंशन्स हैं। इस टेंशन को रिजॉल्व करने में क्लास टीचर्स, काउंसलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो किस तरीके से, दे शुड नॉट वेट फॉर अ क्वेश्चन टू कम लाइक दैट, उसको पहले ही एड्रेस कर दे अपने तरीके से ही, इस चीज को पहले ही मे बी इन द फर्स्ट क्लास, या मे बी अगर इफ यू आर हैविंग असेंबली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, या ऑनलाइन ही जब तक चल रहा है, तभी अगर इस टाइप के इश्यूज को एड्रेस कर दिया जाए तो एक रीअश्योरेंस कहीं ना कहीं बच्चों और उनके पेरेंट्स के अंदर आएगा। जो बच्चे थोड़े इंट्रोवर्ट हैं उनको प्रॉब्लम होगी इस बैक टू नॉर्मल को एक्सेप्ट करने में, इस बैक टू स्कूल एंजाइटी में वो और ज्यादा एंशियस हो सकते हैं, उनको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा है कि आपका बच्चा ऑलरेडी एंशियस है,
तो उसमें 2-3 पॉइंट्स और चिंता के आप खुद ऐड नहीं कर दें, बल्कि उसके जो एंजाइटीज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। बच्चों को जो उनकी फ्रेंड्स हैं या उनके और जो क्लास के क्लासमेट्स हैं उनसे बात कराएं, उनसे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान अगर आप इस टाइप की चीज डिस्कस करवा सकते हैं तो वो कराएं, बिकॉज दे शुड बी प्रिपेयर्ड। उनको वेल इक्विप करके ही वापस स्कूल भेजें। बच्चों की छोटी छोटी डिमांड्स जैसे कि आप गेट में खड़े रहो, काफी बच्चों के लिए सेटअप नया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक न्यू स्कूल में टोटली एक न्यू सेटअप में जाएंगे, तो उनके लिए अगर इस टाइप की रिक्वेस्ट बच्चे की तरफ से आती है तो पेरेंट्स को जरूरी है इसको एड्रेस कर लें। घर पे ही उनको ये कह के कि तुम डरपोक हो या इतना नहीं डरते या ऐसे कैसे काम चलेगा, इस टाइप की चीजें कह के और नेगेटिव उनको कमेंट्स नहीं करें, उनके अंदर और नेगेटिविटी ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि प्रॉब्लमैटिक एंजाइटी और नॉर्मल एंजाइटी को पहचाने। एक एंशियस होना या स्ट्रेस्ड होना या टेंशन में आना कोई इतना बुरा नहीं है जितना कि उसको डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉब्लमैटिक एंजाइटी यानी कि अगर बच्चा ज्यादा ही कंप्लेन कर रहा है या आपको लग रहा है कि ज्यादा ही एंजाइटी हो रही है, ज्यादा ही स्ट्रेस हो रहा है, या साथ में फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि स्टमक का अपसेट होना जो कि एक दिन से ज्यादा चले, या हेडेक्स होना, या कुछ इस टाइप का सिचुएशन जो आपको नजर आए, तो देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द चाइल्ड शुड बी मेड टू स्पीक अप विद मे बी अ काउंसलर या मे बी विद द स्कूल अथॉरिटीज, या एक आध दिन का गैप देके ऑल्टरनेट डे करके कुछ इस तरीके से बच्चे को मेन स्ट्रीम में वापस लाएं, इस न्यू नॉर्मल में वापस लाएं। सडनली पुश करने की कोशिश नहीं करें। ये एट द सेम टाइम स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जो बच्चे थोड़े छोटे हैं, जो प्राइमरी प्री प्राइमरी वाले हैं, सडनली डोंट पुश देम टू अ 6-day शेड्यूल। है कि इस बैक टू स्कूल एंजाइटी से सब बच्चे और उनके पेरेंट्स सक्सेसफुली बाहर निकलेंगे। एंड इसी के साथ लेट्स हॉप अप टू अ मेंटली फिट यू। थैंक यू सो मच।